चलिए अब आगे समझना शुरू करते हैं विटामिन के कार्य। विटामिन उपापचय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोलुबल विटामिन समझते हैं क्या होता है। विटामिन ए देखते हैं, विटामिन ए के बारे में समझते हैं। रेटिनॉल इसे कह सकते हैं आप, विटामिन ए को आप रेटिनॉल बोल सकते हैं। कैरोटीन युक्त फल यकृत व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाएं होती हैं। इनका कार्य क्या होता है, दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास करती हैं। चलिए इनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में समझते हैं। कमी से इनका प्रभाव क्या होता है, कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। विटामिन डी समझते हैं, इसे आप कैल्सीफेरॉल बोल सकते हैं। मक्खन स्रोत समझते हैं हम, विटामिन डी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका विटामिन डी जो है वो आपका मक्खन से, यकृत से, मछली के तेल से, गुर्दा, अंडे, ईस्ट और सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है। ठीक है, और कार्य प्रभाव क्या होता है, कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय हड्डियों और दांतों की वृद्धि करता है। और कमी से क्या होता है, कमी इसका प्रभाव क्या होता है, सूखा रोग, जिसे आप बोल सकते हैं एस्टोमेलेसिया वयस्कों में रिकेट्स बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं विटामिन ई देखते हैं। विटामिन ई टोकोफेरॉल समझते हैं। तो ये जो स्रोत होता है इसका क्या हो जाएगा, आपका तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी है, हाँ जर्दी और सोयाबीन से। और यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या दिया था, कार्य प्रभाव समझते हैं क्या होता है। कार्य कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। चलिए आगे समझते हैं इसकी कमी से क्या हो जाता है। जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम कमजोरी, मतलब एपिथेलियम कमजोर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए विटामिन के समझना शुरू करते हैं। विटामिन के, इसे आप क्या बोल सकते हैं पता है, इसे आप फिलोक्विनोन बोल सकते हैं। स्रोत क्या होता है इसका, आपका हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आंत के बैक्टीरिया। ठीक है, और यहाँ पे कार्य प्रभाव समझ लेते हैं। कार्य प्रभाव, यकृत में प्रोथम्बिन का संश्लेषण होता है। और क्या है यहाँ पे, कमी क्या हो जाए, चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होने लगता है। ये तो हमने समझा वसा में घुलनशील, ये सभी जो विटामिन मैंने बताया, विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है, ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन थी। अब हम समझते हैं, मतलब वसा में घुलनशील मतलब फैट सोलुबल विटामिन। अब समझते हैं जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोलुबल विटामिन। चलिए देखते हैं, इतना ही है बस। चलिए विटामिन बी1 समझते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप थायमीन बोल सकते हैं। स्रोत क्या होता है, अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम का घटक होता है। कार्य प्रभाव समझ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचय क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक। ठीक है, कमी से क्या हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। B2 समझते हैं क्या होता है। B2 राइबोफ्लेविन, इसका स्रोत क्या हो जाएगा आपका, पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस। कार्य प्रभाव समझ लेते हैं, उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD तथा FNM का घटक होता है। और कमी से क्या हो जाता है आपका, किलोसिस रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, किलोसिस रोग हो जाता है। चलिए विटामिन B3 समझना शुरू करते हैं। विटामिन B3 निकोटीनिक अम्ल, नियासिन, इसका स्रोत जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां। ठीक है, कार्य प्रभाव समझ लेते हैं। कार्य प्रभाव, उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD तथा NADP का घटक होता है। पिलेग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, इससे चलिए B5 समझना शुरू करते हैं, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल। क्या बोल सकते हैं आप,
पेंटोथेनिक अम्ल बोल सकते हैं। इसका स्रोत क्या हो जाएगा आपका? अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना। ठीक है। कार्की प्रभाव समझ लेते हैं क्या है इसका। कार्की प्रभाव कैटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण सहएंजाइम एक घटक होता है और इससे क्या हो सकता है? तो चर्म रोग हो सकता है और वृद्धि जो है आपका कम हो सकती है, बाल सफ़ेद हो सकते हैं, जनन क्षमता कम हो सकती है। चलिए आगे समझना शुरू करते हैं। विटामिन B6 समझते हैं क्या है। इसे आप क्या बोल सकते हैं? इसे आप पायरिडॉक्सिन बोल सकते हैं। इसका जो स्रोत हो जाएगा दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत हो जाएगा। और कार्की प्रभाव क्या हो जाएगा आपका? अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम। ठीक है। और इससे क्या हो सकता है? रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशी में ऐंठन हो सकती है। चलिए B7 समझते हैं अब। विटामिन B7 बायोटीन होता है। विटामिन B7 का मतलब होता है बायोटीन और इससे बाल भी झड़ते हैं। आप लोग अगर किसी के बाल झड़ता है इसका मतलब बायोटीन की कमी है। बायोटीन किस में पाया जाता है देख लो। मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल में। कार्की प्रभाव समझ लेते हैं इसका। वसी एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण क्या हो सकता है? चर्म रोग हो सकता है, बालों का झड़ना हो सकता है। चलिए विटामिन B9 जिसे आप क्या बोल सकते हैं? इसे आप फोलिक अम्ल बोल सकते हैं और इसका स्रोत क्या हो जाएगा? हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, फलियां हो जाएगी। और कार्की प्रभाव क्या हो जाएगा आपका? वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण होगा, DNA का संश्लेषण हो जाएगा। और इसका चलिए आगे समझते हैं। रक्तक्षीणता वृद्धि में कमी हो जाएगी। चलिए विटामिन B12 समझते हैं क्या होता है। जिसे आप क्या बोल सकते हैं? विटामिन B12 को कोबामीन है। चलिए ठीक है, पढ़ लो थोड़ा अगर गलत होगा तो। मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया। और कार्की स्रोत मतलब कार्की क्या हो जाएगा इसका? वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण। चलिए देखते हैं इससे क्या होता है। रक्तक्षीणता हो जाती है, तंत्रिका तंत्र के विकार हो जाते हैं। चलिए एक बार नीचे और कर लेते हैं। कार्की प्रभाव था। चलिए ठीक है। और विटामिन C समझते हैं। सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल से कहते हैं और पाया किस में जाता है? आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फल में। और क्या होता है इसमें? कार्की स्रोत क्या हो जाएगा? कार्की स्रोत क्या है देख लेते हैं एक बार यार। कार्की पर प्रभाव है। चलिए ठीक है। अंतरकोशिकी सीमेंट, कोलेजन तंतु, हड्डियों के मैट्रिक्स। ठीक है। और क्या हो सकता है इससे? स्कर्वी रोग, मसूड़ों से सूजन एवं रक्त आना। चलिए नीचे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लो। विटामिन का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है।